हेलो प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर न्यू वैकेंसी के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है दिल्ली पुलिस ड्राइवर्स जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जीडी की अगर अपन बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया रहता है ना, वो काफ़ी कम रहता है। तो इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो एक वैकेंसी देख पाते हैं दिल्ली पुलिस की या दो वैकेंसी देख पाते हैं, उसके बाद में ओवर एज हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जो पोस्टें आने वाली है ना, वो भी 722 पोस्टों के आसपास में नोटिफिकेशन है ना, वो आने वाला है। और फॉर्म भी इसके भरने अगले मंथ तक शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वाली वैकेंसी एसएससी के कैलेंडर में ये वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में पहले तो फॉर्म अप्लाई डेट है वो भी फिक्स हो चुकी है और एग्जाम भी इसकी फिक्स हो चुकी है ना। तो अपन सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी साथी आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूर है, ठीक है ना। तो देखो, ये वैकेंसी अगर अपन बात करें तो पिछले टाइम ये वैकेंसी कब आई थी। अगर अपन इस वैकेंसी की बात करते हैं तो पिछले टाइम ये वैकेंसी आई थी वर्ष 2022 में। सर, वर्ष 2022 में ये वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम पे पोस्टें कितनी आई थी टोटल? तो उस टाइम पे 1411 पोस्टें आई थी। अब बात करें अपन वर्ष 2025, यानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन 25 में आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट कब होगी? 2026 में। मार्च अप्रैल तक कंप्लीट आपको ना वो ज्वाइनिंग इसकी दे दी जाएगी, मार्च या अप्रैल तक। पोस्टें कितनी है? 722 पदों पर यह वैकेंसी है, ठीक है ना। जो 2025-26 वाली वैकेंसी है, अप्रैल तक इसमें है ना वो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और 722 पदों पर यह वैकेंसी है। वैसे तो दिल्ली पुलिस जीडी की वैकेंसी के साथ साथ ये चल रही है, लेकिन ये वाली जो वैकेंसी आई थी ना 1411, ये वैकेंसी पिछले 10 साल बाद में आई थी, इसलिए इतने ज़्यादा पद थे। अब उसके बाद में डायरेक्टली 722 पोस्टें आ गई है। जैसे कि जीडी की वैकेंसी है, उसके साथ में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एज का क्राइटेरिया क्या है? सर, एज का जो इसका क्राइटेरिया है ना, वो काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया। अगर आप ओनली फॉर 12वीं पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पुराना। HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जिसे अपन बोलते हैं, HMV लाइसेंस है ना, वो जैसे आज आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया, उसके 1 साल बाद में वो अप्लाई होता है और उसको बनाने में टोटली 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। वो लाइसेंस कब तक चाहिए? जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उस डेट से पहले का वो चाहिए, उसके बाद का नहीं चाहिए। फॉर्म अप्लाई करोगे उस डेट से पहले का वो लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास में एग्जैक्टली बिल्कुल नया लाइसेंस चाहिए तो आप दिल्ली पुलिस जीडी में अप्लाई कर सकते हो। देखो, योग्यता ओनली फॉर 12वीं पास है। लाइसेंस इसमें हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इसमें चाहिएगा। इसकी पहली एग्जाम होती है। एग्जाम भी ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है ना। इसमें 50 अंक तो है ना आपके ट्रेड टेस्ट के मिलते हैं, यानी कि जो ट्रेड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, टेक्निकल वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनके 50 क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको सिलेबस पे भी इसके पे लेके चलूंगा। फिर एग्जाम के बाद में इसमें होता है फिजिकल, ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट, और फिर होता है मेडिकल। जैसे कि वही दिल्ली पुलिस का जो सेम प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस इसका है, लेकिन ये टेक्निकल वाली पोस्ट है ना, ठीक है ना। एज इसमें थोड़ी ज़्यादा, देखो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज है ना वो 18 से 30 वर्ष है। जो भी साथी जनरल से हैं और जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 18 से 30 वर्ष है। ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 18 से 35 वर्ष आयु सीमा, ठीक है ना, 18 से 35 वर्ष। सर, पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? क्या इसका सिलेबस रहता है? क्या दिल्ली पुलिस जीडी से इसका अलग सिलेबस रहता है? तो हाँ, देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो जीके और जीएस टोटली 20% आते हैं, ठीक है ना। जीके जीएस के 20% आते हैं और वो भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल के आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड पर्सन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अपन को जीडी में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस का लेवल होता है। ये वाले 50 क्वेश्चन है ना, वो ड्राइविंग टेस्ट वाले क्वेश्चंस है ना, ये इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और इनका थोड़ा सा लेवल अप रहता है, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देखो, पूरा पेपर एक तरफ और ये 50 क्वेश्चन है ना वो एक तरफ, तो ये क्वेश्चंस मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन में। बाकी आप जो ट्रेड टेस्ट देने जाओगे ना, जैसे आप गाड़ी चलाओगे, वहां पे जाके जब आपका टेस्ट लिया जाएगा
वो वाले नंबर ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर के होंगे, वहां पे ओनली फॉर आपको पास होना होता है ना, और यहाँ पे आपको स्कोर करना नंबर, यहीं से आपकी बनने वाली है मेरिट। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो एग्जाम से बनने वाली है आपकी। अगर आपकी रीजनिंग भी कमजोर है तो कोई बात नहीं, ओनली फॉर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ के ओनली फॉर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ बिल्कुल ही कमजोर है तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आराम से आप कर ही दोगे, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। और जो ट्रेड टेस्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में, इनकी जो भूमिका ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीसी के नंबर इसमें मिलने वाले हैं, एनसीसी के नंबर इसमें परसेंटेज वाइज मिलने वाले हैं ना। जैसे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट है ना, तो उसको 2% मार्क्स मिलेंगे, टोटल जो मार्क्स है ना आपके एग्जाम के उसके 2% मार्क्स उसको मिल जाएंगे। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मार्क्स मिलते हैं। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट वालों को 5% मार्क्स है ना वो इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका एग्जाम का पैटर्न रहा। वो फिजिकल का जो दिल्ली पुलिस जीडी का फिजिकल होता है वही सेम इसका फिजिकल होता है। लाइसेंस के बारे में मैंने आपको इसमें बता ही दिया। अगर आपकी सब्जेक्ट मैथ कमजोर भी है तो आप आराम से कवर है ना वो कर सकते हो, क्योंकि ओनली फॉर 10 क्वेश्चन है ना वो मैथ के है यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है ना। और देखो इसमें कुछ सुविधाएं हैं ना वो स्पेशल रूप से सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली पुलिस से अगर कोई ड्राइवर में है ना तो वो एक साथ 3 शिफ्ट की ड्यूटियां कर लेता। वैसे ड्यूटी का शिफ्ट 8 घंटे है ना, लेकिन 3 शिफ्ट की ड्यूटी कर लेता, फिर उसके बाद में वो 48 घंटा फ्री होता। कहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो ये भी फैसिलिटी है ना वो अच्छी है। अगर आप एक साथ ड्यूटी कर लेते हो, 2 शिफ्ट की 3 शिफ्ट की एक साथ ड्यूटी कर लेते हो, तो फिर आप 48 आवर्स के लिए यहाँ पे है ना वो फ्री रहते हो ना। और देखो ड्राइवर्स का इतना ज़्यादा हार्ड काम भी नहीं होता है। कहाँ पे आपको जाना है तो आराम से गाड़ी चला के लेके जाना, फिर वहाँ पे जो जीडी वाले होते हैं वो वहाँ पे जो भी कार्रवाई करनी होती है, फिर उसके बाद में आना होता है, बस यही काम है। फिर आने के बाद में अगर थाने पे गाड़ी खड़ी रहती है तो फिर रेस्ट कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता। टेक्निकल ये पोस्ट रहती है, इसमें प्रमोशन भी अच्छे होते हैं। जो जीडी के मुकाबले इसमें सुविधाएं अच्छी मिलती है और सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है ड्राइवर्स की। जीडी के मुकाबले सैलरी भी है ना वो ज़्यादा रहती है। जैसे इसमें कांस्टेबल के बाद में जो प्रमोट होते हैं वो हेड कांस्टेबल, और फिर उसके बाद में सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट है ना वो इसमें प्रमोट हो जाते हैं। थोड़ा सा आप इसमें भाई आपका जो कास्ट प्रमाण पत्र है ना, जाति प्रमाण पत्र, आप थोड़ा सा इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ना वो नया बनवा लेना। अब जाति प्रमाण पत्र किन किन को नया बनवाना है, सबसे पहले तो देखो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो केंद्र वाला चलेगा यहाँ पे, तो आप चेक कर लेना। सेंटर वाला जाति प्रमाण पत्र है ना वो अलग होता है और स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र है ना वो अलग होता है। तो आई थिंक एससी और एसटी का सेंटर का भी शायद सेम ही होता है ना। बाद में बात करें अपन ईडब्ल्यूएस, इनका राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है ना। और इनके बाद में अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद में अपन बात करते हैं ओबीसी, ये भी राज्य का अलग होता है और केंद्र का अलग होता है ना। तो ये कास्ट प्रमाण पत्र विशेष तौर से आप बना ले। अगर आपको कास्ट प्रमाण पत्र नहीं होगा आपके पास तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपकी कैटेगरी के बेनिफिट आपको है ना वो नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कैटेगरी के बेनिफिट आपको फिर नहीं मिलने वाले हैं। पूरा फोकस एग्जाम पे रखना। इसके जो ट्रेड टेस्ट होते हैं वो ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर के टेस्ट होते हैं, उनमें ओनली फॉर पास करना होता, मिनिमम मार्क्स उनमें लाना होता, लेकिन वो क्वालिफाई नेचर का होता। आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो ओनली फॉर आपके एग्जाम, यानी कि आपके एग्जाम के मार्क्स से ही आपकी कट ऑफ है वो बनने वाली है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर्स के जैसे ही फॉर्म अप्लाई होंगे मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो दिल्ली पुलिस फिजिकल के ऊपर भी लाने वाला हूं, है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको नवीनतम नोट्स चाहिए दिल्ली पुलिस के तो मेरे स्क्रीन पे ये जो नंबर दिए जा रहे हैं 9680662076, इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ओनली फॉर इंडिया जीके के नोट्स है ना वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मिनिमम प्राइस में, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।